नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था को घणो घणो स्वागत है। सबसे पहले यहाँ एक नजर आज हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना रा बजट में 6,520 करोड़ रुपया की करेगी बढ़ोतरी। प्रदेश में भारी बिरखासू कई जिला में बाढ़ जेड़ा हालात। पानी में फंसा लोगों ने पुगायो गयो सुरक्षित ठोरा माथे। मौसम विभाग आवड़ा दिना में भारी बिरखासू राहत मिलवारी जताई संभावना। जयपुरा ताड़केश्वर मंदिर से डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा रही शुरुआत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधिवत ध्वज पूजा कर यात्रा ने करया रवाना। मालेगांव बम ब्लास्ट मामला में एनआईए री स्पेशल कोर्ट सुनायो फैसलो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सगला 7 आरोपियों ने करया बरी। और इसरो और नासा रो संयुक्त निसार मिशन श्रीहरिकोटा रा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सु सफलतापूर्वक हुयो लॉन्च। चक्रवात और बाढ़ आपदा रा प्रबंधन में गेम चेंजर वेलो साबित। स्वागत है थाको राजस्थानी बुलेटिन में। मैं था के सागे लक्ष्य बुलेटिन में आगे बढ़ा नजर डाला खबर में अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। इन तहत प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना रा बजट में बड़ो इजाफो करो गयो है। कैबिनेट रा फैसला की जानकारी देता था का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि इन योजना रा बजट में 6,520 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करेगी है। इन साथ ही सहकारिता क्षेत्र ने मजबूत करवा रा उद्देश्य सु एनसीडीसी रो कैपिटल 2,000 करोड़ रुपया रो बढ़ाया गयो है। इनसु 13,000 सहकारी समितियां और 3 करोड़ सदस्या ने फायदो होवेलो। प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी है। इन शालता कई जिला में बाढ़ जड़ा हालात बना हुआ है। कई ठोरा माथे बारिश रो पानी भरवासु लोगों ने सुरक्षित ठोरा माथे पुकायो जा रहा है। वटे ही तेज बारिश चालता नदी नाला उफान माथे है, जबकि ज्यादातर बांध ओवरफ्लो होर छलक रिया है। नदी नाला माय हो रही पानी री भारी आवक सु कई गांव रो संपर्क टूट गयो है। वटे ही राजधानी जयपुर में आज सुवारे सु ही रुक रुक कर बारिश को दौर जारी है। कई जिला में भारी बारिश ने देखता था का एहतियात रा तौर माथे स्कूला में अवकाश भी घोषित करे गयो है। मौसम विभाग आज जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कटे कटे बारिश रो संभावना जताई है। वटे ही आज सु 2 अगस्त सु राज्य अधिकांश भागा में भारी बारिश की गतिविधियां सु राहत मिलवारी संभावना है। धौलपुर जिला रा चंबल किनारा रा कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन कानी सु जल भराव वाला क्षेत्र सु लोगों ने सुरक्षित ठोरा माथे शिफ्ट करे जा रहे है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बताया कि अब ताई 2,000 से ज्यादा लोगों ने शिफ्ट करे जा चुके हैं। इन साथ ही उन खातिर राहत सामग्री भी व्यवस्था करेगी है। जितने भी लोग शिफ्टेड है और कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं। कुछ लोग को हमने स्कूलों में जैसे राजा खेड़ा में माता का मंदिर है और ऊंचाई वाले स्थानों को टेंट लगाकर व्यवस्था किया है। ऑलमोस्ट अंधियारी के 700 लोग हैं, गढ़ी जाफर के 300 लोग हैं और बाड़ी में आपके मुताबिक के 300, करवापुरा का 340, 250 जनकपुरा के लोग हैं। इनके ऊंचाई वाले बाबू महाराज के मंदिर पर व्यवस्था की जा चुकी है। पंचायत भवन स्कूल बड़पुरा वहाँ पे व्यवस्था किया है। और धौलपुर में 6 गांव जैसे मैंने बताया, उन्हीं के परिवार के ऊंचाई के घरों में शिफ्ट कर दिया है। और फिर आपके सरमपुरा के, चंदूपुरा के 110 लोग हैं। इनके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुलिस चौकी, वन विभाग, जीएसएस ऐसे अलग अलग जगह पे शिफ्ट किया है। और कुल 2,500 लोग विस्थापित है और हम 700 के करीब लोगों को खाना पीना। परिवार कल्याण रा खेतर में चोखा काम करवाड़ी संस्था और कर्मचारियों ने पुरस्कृत करवारा उद्देश्य सु आज जयपुर में जिला स्तरीय सम्मान समारोह रखो गयो। समारोह में जनसंख्या स्थायित्व
मातृत्व और शिशु देखभाल रा खेतर में जयपुर जिलारी सेवा प्रदाता संस्था और कर्मचारियों ने उल्लेखनीय सेवा खातिर सम्मानित करियो गयो। कार्यक्रम में RCH निदेशक डॉक्टर मधु रितेश्वर, RMSCL री अतिरिक्त निदेशक कल्पना व्यास, परिवार कल्याण विभाग रा परियोजना निदेशक डॉक्टर नरोत्तम शर्मा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। समारोह में परिवार कल्याण रा खेतर में जिला स्तर माथे दूदू पंचायत समिति ने प्रथम पुरस्कार सु सम्मानित करियो गयो। प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। उसके बाद में एक पखवाड़ा आयोजित किया जाता है जिसमें ये एम रहता है कि हम आम जन को और स्पेशली जो हमारे एलिजिबल कपल्स होते हैं उनको जागरूक कर सकें कि भाई जनसंख्या के स्थायित्व के लिए जनसंख्या नियंत्रण, प्रजनन स्वास्थ्य, ये सब क्या है, इनको समझाइश की जाए तो ये अपना आगे जीवन बेहतर कर सकते हैं और हमारी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि उसको हम कम कर सकें। परिवार कल्याण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को सम्मानित किया है। उसी के लिए आज ये प्रोग्राम किया था। विशेषकर से हमने 11 जुलाई को जो परिवार कल्याण दिवस मनाया जाता है उसमें आज परिवार कल्याण दिवस के अंदर पखवाड़े के रूप में हमने ये कार्यक्रम किया है। इसमें हमने हमारे जयपुर जितने के क्षेत्र में जितने भी अच्छा काम करने वाले ANM, आशा और उच्च अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया है। परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम है उसमें मुझे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेरे ब्लॉक को इसके लिए 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है। इस सभी के लिए मैं मेरी समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इसी तरह से अवार्ड जीतते रहेंगे। मेरी ब्लॉक की PSC हटुपुरा ने भी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करा है और मेरे सब सेंटर नानन ने भी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करा है। हमारे PSC हटुपुरा का नाम चयनित हुआ है और उसके लिए परिवार कल्याण में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए 50,000 रुपये की राशि दी गई है। हम इस राशि का परिवार कल्याण की गतिविधियों में अपने संस्थान के विकास में इसका उपयोग करेंगे। सावन री बिरखा रे बीच जयपुर चौड़ा रास्ता स्थापित ताड़केश्वर मंदिर सु आज डिग्गी कल्याण जी री पदयात्रा की शुरुआत वही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधिवत ध्वज पूजा कर यात्रा ने रवाना करिया। इन मौके माथे विधायक गोपाल शर्मा समेत संत और महंत भी मौजूद रहा। यात्रा में श्रद्धालुओं रो सहारे देखबा ने मिलियो। हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैंड बाजा के साथ यात्रा रो शाही रूप दिखाई दियो। वटे इन दौरान शिव पार्वती और राधा कृष्ण री झांकियां आकर्षण रो केंद्र रही। फलौदी में आज एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर राख्यो गयो। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग कानीसु आयोजित शिविर में करीब 1000 युवा ऑनलाइन आवेदन करिया, जिन मायसु करीब 600 युवा ने साक्षात्कार रे पाछे रोजगार दियो गयो। रोजगार शिविर में करीब 20 कंपनियां शामिल हुई। ITI रा अधीक्षण अभियंता विक्रम सिंह मेहरा बताया कि शिविर रो उद्देश्य युवा ने रोजगार उपलब्ध करवानो और उनरा कौशल विकास में बढ़ोतरी करनो है। राज्य सरकार के मंशानुसार बेरोजगार आशार्थियों को एक प्लेटफॉर्म इस संस्थान में दिया जा रहा है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने बुलाया है, जिनमें से अभी तक 8 से 10 कंपनी हमारे पास पहुंच चुकी है। बच्चे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों को 10वीं पास है, IT है, डिप्लोमा है, BTech है या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री उसने ली है, तो उसको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर नियोक्ता अपनी योग्यता अनुसार बच्चों को सिलेक्शन कर सके। इस रोजगार शिविर की सहायता से यहाँ पे प्राथमिक चयन किया जाएगा। कौशल नियोजन विभाग के द्वारा आज रोजगार सहायता शिविर का आयोजन जिला IT फलौदी के अंदर किया जा रहा है। तो इस शिविर के अंदर 700 से ज़्यादा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है और 17 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। और जो कंपनी के नॉर्म्स है और उनकी जो योग्यता है उनके आधार पर बच्चों का इंटरव्यू के थ्रू चयन किया जाएगा। नीति आयोग रा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत बाड़मेर में जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह रखो गयो। इन दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार चोखा काम करवा वाला अधिकारियां और कर्मचारियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर टीना डाबी कहा कि संपूर्णता अभियान के तहत बाड़मेर जिला रो आकांक्षी ब्लॉक रामसर चोखी पहल करी। उन्होंने बताया कि अभियान रो खास उद्देश्य स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा और सहयोग री भावना ने बढ़ावा देवो है।
नीति आयोग भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें जिला बाड़मेर से रामसर ब्लॉक का चयन हुआ था और गत वर्ष एक संपूर्णता अभियान था, जिसमें 3 महीने का ये अभियान था और 6 इंडिकेटर्स, अलग अलग संकेतक होते हैं जिससे ये जो पिछड़े हुए ब्लॉक है ये डेवलप्ड ब्लॉक्स की श्रेणी में आ पाए। तो 6 उन सभी इंडिकेटर्स में से 6 इंडिकेटर चूज किए गए थे जिसको सैचुरेट करना था और हमारे रामसर ब्लॉक में पूरी टीम ने तत्कालीन जितने भी लोग वहाँ पोस्टेड थे 6 में से 4 इंडिकेटर्स को सैचुरेट किया गया और उसके लिए अभी 28 जुलाई को राज्य स्तरीय समारोह था जिसमें नीति आयोग से एडिशनल सेक्रेटरी सर आए थे और हमारे जिले को उसमें सम्मानित किया गया, हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। नीति आयोग द्वारा जो हमारे रामसर ब्लॉक बाड़मेर में जो वर्क दिए गए थे इंडिकेट के रूप में, बाड़मेर जिला कलेक्टर जो पूर्व में जैन साहब रहे थे, अभी वर्तमान में टीना डाबी जी है, हमारे सीओ पहले सिद्धार्थ जी है और वहाँ के उपखंड अधिकारी और तमाम उनकी टीम मेहनत और लगन से कार्य किया, जिसकी वजह से यहाँ पर कांस्य पदक से स्टेट लेवल पे कलेक्टर साहब को सम्मानित किया गया। ये बड़े गौरव की बात है। आज हमने यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आदरणीय प्रमुख साहब और कलेक्टर महोदया, आदरणीय सीओ साहब, इन सबकी उपस्थिति में, सादर उपस्थिति में हमने आयोजित किया और उसमें 22 प्रतिभागियों को जो रामसर ब्लॉक से जो रिलेटेड लोग हैं अलग अलग क्षेत्र से इंडिकेटर्स में जिन्होंने सैचुरेशन का कार्य किया है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, राजीविका है, मेडिकल एंड हेल्थ है, ICDS है, आशा सहयोगिनी, ANM, इन सबको हमने आज सम्मानित कर किया। डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में शुक्रवार रात 9 बजे देखो विधायक सुभाष गर्ग रे साथे खास बातचीत। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो खास मेहमान हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब। राजीव गांधी स्टडी सर्कल का क्या मकसद था, कैसे शुरू हुआ, आपका कैसे उसमें जुड़ा? टीचर पॉलिटिक्स जो की उसका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव। मेरा टर्निंग पॉइंट तो 2008 मानता हूँ, जब मैं भरतपुर छोड़ के जयपुर आया। 2018 में जब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, अगर कांग्रेस का टिकट मिल जाता तो शायद आप मंत्री नहीं बन पाते। वो तो है ही, कांग्रेस में तो भाई पहली बार के MLA को मंत्री नहीं बनाते। कुछ लोग बुरा करने की सोचते हैं, लेकिन डेस्टिनी बड़ा अच्छा कर देती है और मेरे लिए तो अच्छा ही किया। क्या हाथ कर्म करिए, अच्छा बुरा कुछ भी जो होगा वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी। RLD का अब राजस्थान में किस तरह से फ्यूचर आप देखते हैं? जिस तरह की राजनीतियां चल रही हैं, हमेशा तीसरा विकल्प की संभावनाएं रहेंगी। पेपर लीक जैसे मसले भजन लाल सरकार ने काफी एक्टिवली उसमें अपनी भूमिका निभाई। भर्ती परीक्षाओं का तो निश्चित रूप से होना चाहिए कि कोई भी रियायत नहीं दी। राजनीति में भ्रष्टाचार या फिर प्रशासन में भ्रष्टाचार, जिन्होंने नहीं किया है उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं, जो करते हैं उनके ऊपर तो है ही आरोप। जेन्युइन काम कराने में भी आपको करप्शन देना पड़ता है। गहलोत साहब और पायलट साहब की आजकल काफी नजदीकियां देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता और कोई मित्र नहीं होता। कब आपको मित्र धोखा दे जाए और कब आपका शत्रु आपका मित्र बन जाए। पश्चिमी राजस्थान रा सरहदी जिला बाड़मेर में इन दिना मशरूम की डिमांड बढ़ गई है। या बिरखा रे पाछे रेगिस्तानी इलाका में प्राकृतिक रूप सु उगे है। इनरे खुम्बीरा नाम सु भी जाने जावे है। कृषि विशेषज्ञ श्यामदास बताया कि इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और दूजा वाइटामिन पाए जावे है। बाजार में इन दिना खुम्बीरी आवक बढ़ गई है और बाजार में 400 रुपया प्रति किलोग्राम रा भाव सु बिक्री है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बाड़मेर से ज्यादा बाहर के लोग यहाँ पर कहने का मतलब है मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, जो भी है ज्यादा आ रही है। बाहर जा रहा है, बम्बई साइड जा रहा है, बेंगलोर और क्या ना अपने जो रिटेल में यहाँ पर खूब बिक्री है। बाकी होलसेल में भी मंगा रहे हैं 50 किलो क्विंटल। गंगानगर, अहमदाबाद और भी साइड जा रहा है माल। अभी मार्केट में कम आ रही है, भाव इसलिए तेज हो गए। 500-600 का भाव अभी हो गया है। पहले ज्यादा माल था तब 300-400 रुपए किलो बिक रही थी। मूंग सब्जी एक बहुत बढ़िया सब्जी है। ये बरसात के मौसम में खेतों में उगी जाती है। ये मूंगी कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है और हड्डियों को मजबूत के लिए ये मूंगियाँ बहुत काम आती है। सब्जी के लिए भी काम आती है। इसका आटा है वो भी बढ़िया और मजबूत होता है।
ठीक है। और अभी आज हम यहाँ कुंभी के लिए आए हैं, अभी बरसात हुई 2 दिन पहले और हम यहाँ कुंभी खरीदने के लिए आए हैं। इसके अंदर एक कुंभी है जो यहाँ पे नेचुरल रूप में प्राकृतिक रूप से पैदा होती है और उसको किसान इकट्ठा करके 300 से 400 रुपए प्रति किलो के रूप में बाजार में बिक रही है। इससे किसान अतिरिक्त आमदनी तो प्राप्त कर ही रहा है। इसके साथ साथ काफी प्राचीन समय से जो खुम्बी सेवन भी करता है यहाँ का किसान कहे या जो आम आदमी कहे, अगर खुम्बी की बात करें तो कैल्शियम और जितने भी मिनरल्स और विटामिन है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में, और सबसे अच्छी बात है जो फैट है 0% फैट होती है। इसकी वजह से जो आम आदमी की जो हड्डियां हैं कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल होती है, साथ फैट नहीं होने की वजह से आदमी की जो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मालेगांव बम ब्लास्ट मामला में सगला 7 आरोपियों ने बरी कर दियो गयो है। एनआईए री स्पेशल कोर्ट फैसलो सुनाता था का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सगला आरोपियों ने बरी कर दियो है। 17 बरस पाछे कोर्ट रो फैसलो आयो है। साल 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं। इसके साथ ही एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्रित नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती और विश्वसनीय नहीं है। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले ये साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी। मालेगांव बम विस्फोट पर 17 साल के बाद ये फैसला आया है। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। सवाल कई हैं जो कोर्ट में जज ने जिन बातों को सामने रखा उसमें यह भी बहुत साफ था कि इस पूरे मामले पे यूएपीए लागू नहीं होता है। यूएपीए के तहत इस मामले को दर्ज नहीं किया जा सकता था। एनआईए कोर्ट ने बहुत साफ कहा। एनआईए कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। इस मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण एनआईए कोर्ट ने पाए हैं और ये एक बड़ा आधार रहा सभी 7 आरोपियों के बरी होने का। सबूतों का अभाव एक बड़ा कारण रहा जिसके तहत इन सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया है। बालोतरा जिला में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान काफी कारगर साबित हुयो है। इन तहत जिला में कई परंपरागत जल स्रोता रो जीर्णोद्धार करायो गयो। जब बारिश में फेर सु जीवंत हो उठा है। इन जल स्रोता में बारिश रो पानी संग्रहित हो रहा है। वटे ही जल संग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग रा अधीक्षण अभियंता घनश्याम सिंह राठौड़ बताया कि जल स्रोता रा संरक्षण और पानी रा संचय खातिर विशेष काम किया जा रहा है। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है तो अधिकतर लोग निर्भर हैं ताकों, तालाबों, नालियों और इनके ऊपर, क्योंकि पेयजल का स्रोत दूसरा अपने पास यहाँ पे कुएं और इनके जल के अंदर भी पानी कम है या बहुत ही नगण्य मात्रा में। तो यही स्रोतों को यदि हम डेवलप करेंगे तो ही हमें पानी उपलब्ध होता है। और पैसे के हिसाब से और बेटी के हिसाब से कुछ रह गया है काम, तो इसको और जैसे करने का साहब से रिक्वेस्ट करके और प्रयास करेंगे कि ये पीछे थोड़ा बहुत रहा है। हाँ, CSR फंड से कोलानाडा की निर्माण कार्य हुआ है। उसमें शीट लगाई गई और ईंटा का टुकड़ा लगाया गया। इससे नीचे का जो खारा पानी है वो ऊपर नहीं आएगा, जिससे पानी बरसाती पानी मीठा रहे। 3-4 ग्राम पंचायतों में लाभ मिलता है। गाँव तानियों में पानी यहाँ से सप्लाई जो पहले था उसका 70% फायदा हुआ है, क्योंकि पहले वो खारा पानी मिक्स होता तो पूरे पानी होते हुए भी खारा हो जाता था। लेकिन आज जो पानी भरा हुआ है आपको दिख रहा है, ये शुद्ध मीठा पानी करीब 7-8 महीने रहेगा। अगर इसके अंदर ज्यादा प्रचार हो गया तो यहाँ ज्यादा मवेशी आएगी, लोग यहाँ बसना चाहेंगे। आसपास पूरी सरकारी जमीन खुली है, मवेशी के चरने का चारा है, हर तरह से सुविधा युक्त होते हुए इसको और अच्छा करने के लिए निवेदन किया जाएगा। खाना पानी है, लोगों के हिसाब से पूरा पानी खरा हो जाता है। तो ये सीट बचाई इस हिसाब से पानी में 7-8 महीने पहले चलता था,
वो 7-8 महीने खारा रहता, लेकिन आज 7-8 महीने वो मीठा पानी रहता है। उसका भराव है वो सही हो गया है, क्यों सीड बिछा दिए तो पानी वो सीड के ऊपर रहता है, तो नीचे जो लवणी पानी आता है वो अंदर नहीं आता। मवेशी पीते थे, गाँव के पानी का काम है, आज भी टैंकर भरे जाते हैं। अब तो वर्षा ऋतु में नहीं ले जाते हैं, घर में सब में है, बाद में ले जाते हैं यहाँ से टैंकर भरे, पानियों के आसपास सब ले जाते हैं पीने के लिए पेयजल। हाँ बिल्कुल शुद्ध, बहुत अच्छी स्कीम है सर। હનુમાનગઢ જિલ્લાના સંગરિયા બ્લોકને નીતિ આયોગના સંપૂર્ણતા અભિયાન તહેત ચોખ્ખું પ્રદર્શન કરવા માટે રજત પદક આર પ્રશસ્તિ પત્ર मिल्यो है। संगरिया ब्लॉक संपूर्णता अभियान तहत स्वास्थ्य आर पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास आर आधारभूत ढांचा से संबंधित 5 प्रमुख संकेतका ने पूरो कर्या। संगरिया उपखंड अधिकारी जय कौशिक हाल ही में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में यह सम्मान प्राप्त कर्या। क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रीन हो। नीति आयोग द्वारा राजस्थान के 5 जिलों और 22 ब्लॉक के अंदर आशान्वित जिला कार्यक्रम एवं आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य के 4 KPIs लिए गए थे: गर्भवती महिलाओं की जांच, डायबिटीज स्क्रीनिंग, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग और ICDS से गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन प्राप्त करना। इनमें 100% सैचुरेशन लाना था। दूसरा, कृषि का सोइल हेल्थ कार्ड का वितरण था, जिसमें 100% सैचुरेशन लाना था। और इसके अलावा सामाजिक विकास का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको रिवॉल्विंग फंड का ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन था। ये जिन्होंने इन 6 के 6 KPIs के अंदर 100% सैचुरेशन किया उन्हें गोल्ड मेडल मिला। संगरिया ने 6 में से 5 जो हमारे KPIs थे उनके अंदर 100% सैचुरेशन किया, संगरिया को इसके लिए सिल्वर मेडल मिला। इसका मुख्य उद्देश्य जहां जो ब्लॉक्स हैं जहां हमें कुछ आशा दिखाई देती है कि इनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सकता है, उसके लिए सबका साथ और सबका विकास की भावना के साथ विकास। जल संचय और जल बचत को लेकर पूरे ब्लॉक संगरिया को जागरूक किया गया। इसमें इस जल उत्सव को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक का चयन किया गया था, जो उस ब्लॉक को का नाम है संगरिया। आकांक्षी ब्लॉक के अंदर जो जल समन जारी करने का कार्य है, उपखंड संगरिया के अंदर या ब्लॉक संगरिया कहते हैं अपने जिले के अंदर प्रथम स्थान पर है। एक CWSN की सुविधाएं और एक एलिमेंट्री स्कूल्स में PTR रेशियो लेस देन 30 बच्चों से प्रत्येक 30 बच्चों के एक अध्यापक हो और एक गर्ल्स टॉयलेट की फैसिलिटी हर स्कूल में है या नहीं। ये 11 पैरामीटर्स है। इनमें अपना एडिक्वेट नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट फैसिलिटीज अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स में अपना सैचुरेशन पे जो पैरामीटर संख्या 6 है, वो जो 5 पैरामीटर्स जिनके लिए संगरिया को सम्मानित किया गया उनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये पैरामीटर भी शामिल रहा है। इसमें अपने सैचुरेशन लेवल पे सभी स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट अवेलेबल है। इसरो और नासारा संयुक्त निसार मिशन काल श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च करियो गयो। इनके साथ ही भारत अंतरिक्ष में इतिहास रच दियो है। निसार मिशन के जरिए पृथ्वी की बेहतर निगरानी रखी जा सकेली। इनके साथ ही चक्रवात और बाढ़ जेडी आपदा प्रबंधन में यो मिशन गेम चेंजर साबित होएलो। 1 0 All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor. श्रीहरिकोटा से भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया गया। निसार इसरो और नासा दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट है। ये मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार को GSLV S16 रॉकेट के जरिए शाम 5:40 पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने इस सफलता पर इसरो और नासा की टीम को शुभकामनाएं दी। I am extremely happy to announce that GSLV F16 vehicle has successfully and precisely injected the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite NISR satellite, weighing 2,393 kg into its intended orbit. Let me congratulate all the teams from ISRO and NASA JPL on this outstanding success. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये मिशन प्राकृतिक आपदाओं पर रिसर्च करेगा और इसकी दोहरी रडार प्रणाली सटीक डाटा एकत्रित करने में मदद करेगी। This is going to be the first of its kind technological venture
and it will also have the capacity to penetrate through fogs, through heavy clouds, to also dense ice layers, and which would provide us much more ease, not only in the disaster management sector, but also in a host of other sectors like aviation sector, shipping transport. प्रोजेक्ट निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रेजोल्यूशन डेटा देगा, वो भी दिन रात और हर मौसम में। इस मिशन का कुल बजट लगभग $1.5 बिलियन है और ये इसरो और नासा के 1 दशक पुराने सहयोग का सबसे बड़ा परिणाम है। इस उपग्रह को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा 743 किलोमीटर ऊंची सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। निसार में 12 मीटर का मेश रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है जो I-3 के सैटेलाइट बस के साथ जोड़ा गया है। ये 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पृथ्वी की स्कैनिंग करेगा। इसके जरिए सतह की सूक्ष्म विकृति और मिट्टी की नमी जैसे बदलावों की सटीक पहचान की जा सकेगी। खास बात यह है कि ये मिशन L बैंड नासा और S बैंड इसरो दोनों पर काम करता है। इसके चलते ये सैटेलाइट घने जंगलों, बर्फीली सतह और बादलों के आर पार भी बेहद सटीक डेटा जुटा सकेगा। यानी दिन हो या रात, हर मौसम में ये धरती का सही डेटा देगा। निसार मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक वरदान साबित होगा। इस मिशन की प्रमुख विशेषता यह है कि निसार द्वारा उत्पन्न सभी डेटा अवलोकन के 1 से 2 दिनों के भीतर और आपात स्थिति में लगभग वास्तविक समय में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इन तमाम जानकारियों के जरिए वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधानों के निर्णय लेने में मदद मिलेगी और हर तरह की आपदाओं और विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने के साथ साथ तैयारियों को और मजबूत करने का समय भी मिलेगा। और बुलेटिन के अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वही केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना रा बजट में 6,520 करोड़ रुपए री करेगी बढ़ोतरी। प्रदेश में भारी बिरकासू कई जिला में बाढ़ जड़ा हालात। पानी में फंसा लोगों ने पुगायो गयो सुरक्षित ठोरा माथे। मौसम विभाग आवाड़ा दिना में भारी बिरकासू राहत मिलवारी जताई संभावना। जयपुर ताड़केश्वर मंदिर सु डिगी कल्याण जी पदयात्रा रही वही शुरुआत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधिवत ध्वज पूजा कर यात्रा ने कर्या रवाना। मालेगांव बम ब्लास्ट मामला में NIA री स्पेशल कोर्ट सुनायो फैसलो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सगला 7 आरोपियों ने कर्या बरी। और इसरो और नासा रो संयुक्त निसार मिशन श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सु सफलतापूर्वक हुए लॉन्च। चक्रवात और बाढ़ आपदा प्रबंधन में गेम चेंजर वेलो साबित। राजस्थानी समाचार में हमारे के लिए अत्रोही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।